बिना दूल्हा दुल्हन के बाराती का कोई मतलब नहीं होता है कि ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण करो तब आरक्षण रोस्टर लागू करो, या आरक्षण आयोग समिति का गठन करो तब आरक्षण रोस्टर लागू करो, या उसके बाद बहुत हड़बड़ी है चुनाव कराने की तो सामान्य वर्ग पे चुनाव कराओ। तब यह निर्णय तो चुनाव आयोग और बिहार सरकार को लेना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी, जिसे प्यार से BLC न्यूज कहते हैं। अभी हम उपस्थित हैं वीना कला आश्रम गोला बांध रोड में। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का आज अहम फैसला आया है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखकर हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता संजय केजरीवाल है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उस पर वह क्या पहल करते हैं। जी, आज जो डिसीजन आया, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इस संदर्भ में थोड़ा स्पष्ट जानकारी दें। देखिए, आरक्षण रोस्टर की जो पद्धति बिहार सरकार और चुनाव आयोग ने जो बनाई थी वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का साक्षात उल्लंघन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं, उसके पहले ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण कीजिए। तो राज्य सरकार ने कहा उसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा समय लगेगा तो आरक्षण आयोग समिति का गठन कीजिए। आरक्षण आयोग समिति का भी गठन नहीं किया और गलत हलफनामा देके कोर्ट को यह सूचित कर दिया कि हमने जो किया है वो पुरानी पद्धति के आधार पर सब सही किया। मेरा कहना है 2010 में आपका ट्रिपल टेस्ट लेयर संधारण हुआ, 12 साल में हुआ नहीं। किस आधार पे आपने? फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक आप ट्रिपल टेस्ट का संधारण नहीं करते हैं, जब तक आरक्षण आयोग समिति का गठन नहीं करते हैं, तब तक आप सामान्य वर्ग पे चुनाव कराएंगे। मतलब अनारक्षित हर कोई लड़ सकता है, चाहे महिला हो, चाहे अति पिछड़ा हो, SC ST हो या सामान्य श्रेणी के हो। साक्षात इन्होंने उल्लंघन किया। मुजफ्फरपुर में बताइए, महापौर भी अति पिछड़ा और उप महापौर भी अति पिछड़ा। उस आलोक में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उस आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका को पर गौर फरमाते हुए हमारे जो अधिवक्ता महोदय थे, बड़ी अधिवक्ता मंगलम साहब, उनकी दलील को सुना। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कि पूरे बिहार में मान लीजिए कि 100 आदमी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बिहार सरकार एक ऐसा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जिसने पिछड़ा वर्ग को भी 2 भाग में बांट दिया था। एक EBC कर दिया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, और एक बैकवर्ड क्लासेज, BC1 BC2। BC1 मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को ही आरक्षण का लाभ मिलना है और BC2 को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। तो अगर टोटल 100 आदमी हैं, 100 में 40 अगर EBC हैं तो 20% जो आरक्षण है आपने तो 40 को ही दे दिया। जबकि कोर्ट ने ये आदेश में ये भी कहा था कि ट्रिपल टेस्ट लेयर संधारण क्या है, यह जानने की जरूरत है कि OBC में कितने लोग हैं, उनमें पढ़े लिखे कितने हैं, उनमें पिछले 20 सालों में चुनावी प्रक्रिया में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, वर्तमान में कितने जनप्रतिनिधि के रूप में उसमें से पदस्थापित हैं। कुछ नहीं, झूठ हलफनामा दे के आपने आनन फानन में किसके लालच में, किस चीज के लालच में आपने ये चुनाव कराया, यह समझ से परे है। जब 9 जून 2022 को जब टर्म पूरा हो गया, जब 4 महीना और लेट हो गया था, 2 महीना और लेट करते। लेकिन चुनाव क्या है, एक पर्व है। जैसे मंदिर में सभी भक्तों को जाने का अधिकार है, हर वर्ग के लोगों को जाने का अधिकार है, जैसे मस्जिद में हर वर्ग के मुस्लिम भाइयों को जाने का अधिकार है, गुरुद्वारा में हर वर्ग के मतलब सिख भाइयों को जाने का अधिकार है, जैसे गिरजाघर में हर वर्ग के ईसाई को जाने का अधिकार है, वैसे ही महापर्व चुनाव का हर वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी लेने का अधिकार है। आपने वंचित कर दिया उससे। तो खैर, पटना उच्च न्यायालय, बिहार का इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर, आज न्याय किया। हम चीफ जस्टिस महोदय को, माननीय S कुमार जी जो हैं उनके साथ माननीय जज महोदय और हमारे अधिवक्ता माननीय मंगलम साहब को और बिहार की तमाम 13 करोड़ की जनता को हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं कि इंसाफ की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। इसका प्रभाव केवल उप मेयर मेयर पर ही पड़ेगा या फिर पार्षद पर ही पड़ेगा? बिना दूल्हा दुल्हन के बाराती का कोई मतलब नहीं होता है।
2017 तक चुनाव के प्रक्रिया का एक मतलब ये था कि 49 माननीय वार्ड पार्षद अपने में से मेयर डिप्टी मेयर को चुनते थे। इस बार 49 वार्ड पार्षद अलग हैं, मेयर डिप्टी मेयर डायरेक्ट जनता के वोट से है। तो अगर पार्षदों का चुनाव हो भी जाएगा जैसा आपका प्रश्न है, तो बिना मेयर डिप्टी मेयर के न बोर्ड का गठन होना है न स्थायी समिति का। वही बात हो गई बिना दुल्हन के बाराती का। तो हर हालत में पूरा चुनाव ही प्रभावित हुआ है। अब आदेश है कि ट्रिपल टेस्ट लेयर का संधारण करो, तब आरक्षण रोस्टर लागू करो, या आरक्षण आयोग समिति का गठन करो, तब आरक्षण रोस्टर लागू करो, या उसके बाद बहुत हड़बड़ी है चुनाव कराने की तो सामान्य वर्ग पे चुनाव कराओ। तब यह निर्णय तो चुनाव आयोग और बिहार सरकार को लेना है। हम एज ए याचिकाकर्ता, मेरे लिए तो आज खुशी का दिन है, मेरे चाहने वालों के लिए खुशी का दिन है। आप भी उपमेयर के उम्मीदवार जरूर थे। आरक्षण की गलत पद्धति के कारण हम उससे वंचित रह गए थे, इसीलिए तो इंसाफ के मंदिर की चौखट पे अपना सर पटकने गए थे और इनाम के स्वरूप गुलाब का फूल मिला। आप सुन रहे थे निवर्तमान पार्षद संजय केजरीवाल वार्ड 20 से नेतृत्व करते हैं और हाल फिलहाल में ही इन्होंने पार्षद पद के लिए भी नामांकन दायर किया था, जबकि यह उपमेयर के उम्मीदवार थे, मगर आरक्षण के कारण से उस लिस्ट से ये कट गए थे। हमारे तो आज इनको खुशी है। आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी, BLC न्यूज। मैं दीपक कुमार पटेल।